हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप आशारा। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की टाइमिंग के बारे में, होम पोस्टिंग मिलती है कि नहीं मिलती इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है, क्या क्या काम होता है और किस तरह से उसको करना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में आपका काम क्या होगा, आपका रोल क्या होगा और क्या क्या चीज़ें बेसिकली आप करोगे। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूपी पीसीएल में ही हूँ, असिस्टेंट अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, तो उसी हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको इस तरह में देखनी है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, टाइमिंग क्या क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग जो नॉर्मली होती है वो 10 to 5 होती है। ठीक है, यानी 10 AM पर और 5 PM। ठीक है, सुबह 10 बजे आप जाते हैं, 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। नॉर्मली टाइम यही रहता है, लेकिन कभी कभी वर्कलोड जब ज़्यादा होता है तो 1 से 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ सकता है। यानी 10 बजे की जगह आपको कहो 9 बजे बुला लिया जाए, या और 5 बजे की जगह आपको हो सकता है 6 बजे तक जाना पड़ता है। वो रेयर केसेस में होता है, कभी कभी होता है, लेकिन नॉर्मली टाइमिंग यही रहती है, 10 to 5 रहती है आपकी। ठीक है, यानी 10 बजे आपको पहुंचना होगा और 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो टाइमिंग का आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। टाइमिंग नॉर्मली यही रहती है, 10 to 5 जॉब है आपकी। राइट, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग आपको जनरली होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब आप यहाँ पर पेपर क्लियर कर लोगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको बेसिकली जो है डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के लिए दिया जाता है, डिस्कॉम चूज़ करने के लिए दिया जाता है। उन डिस्कॉम में आपको 5-6 नाम दिए जाते हैं। ठीक है, उन नामों में से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप उसको चूज़ कर लेते हो, उसको प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, तो जो प्रेफरेंस दोगे उसी के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, जैसे मेरा कानपुर था तो मैंने कैस्को को प्रेफरेंस दी थी, तो मेरे को कानपुर पोस्टिंग ही मिल गई है। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी अपने एरिया के हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हो और उस प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको बेसिकली जो है पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको बहुत दूर जाना पड़े, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाता है। आपको जो है आपके घर के आस ही पास जो है पोस्टिंग मिल जाती है, बहुत ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पोस्टिंग आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। अगर देखा जाए, बहुत रेयर केसेस में पोस्टिंग आपको बाहर मिल सकती है कि जब आपके जो एरिया है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अगर जगह खाली ही नहीं है, तो उस केस में हो सकता है आपको ना मिले। अदरवाइज नॉर्मली आपको होम पोस्टिंग ही मिलती है, होम डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे तो मेनली आप मान के चलो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा आसानी से, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो पर्टिकुलर डिवीज़न है, जिस एरिया में बेसिकली आप रहते हो, वहाँ का जो डिवीज़न है, उन्हीं डिवीज़न में से किसी न किसी जगह पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पे नॉर्मली आपकी पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या आपका काम होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं कि जो भी काम होता है, लेकिन एक्चुअल में जो आपको काम करना पड़ता है उसकी हम लोग बात करें। ये आवंटित कार्य का विवरण, ये ऑलरेडी डिपार्टमेंट की स्लिप है कि आपको क्या काम करना है, किस तरह से करना है, तो वो मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आपका काम क्या रहेगा। जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है उसका एक्चुअल में काम होता क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें लिखा हुआ है खंड के अंतर्गत आने वाले कार्य, अस्थायी प्रीपेड संयोजनों, एकल प्रणाली के अंतर्गत आने वाले समस्त कार्य, नए संयोजन द्वारा झटपट और विनिवेशमित, नाम परिवर्तन, भार बढ़ाना घटाना, विधा परिवर्तन कार्य इत्यादि। ठीक है, मतलब यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी वो उनकी एक एक करके सारी बात कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर जो प्रीपेड मीटर लगते हैं, इसके अलावा जो अस्थाई यानी टेम्परेरी मीटर लगते हैं, जैसे कहीं पर कोई काम वगैरह हो रहा है, या फिर मान लीजिए जैसे जन्माष्टमी में बल्ब वगैरह लगते हैं सब जगह पर, तो वो उस तरह का कनेक्शन होगा जो अस्थाई होती है, परमानेंट नहीं होता, उसको अस्थाई कनेक्शन हो, प्रीपेड से रिलेटेड जो कनेक्शन होते हैं। इसके अलावा एकल प्रणाली के अंतर्गत जितने तरह के नए संयोजन, मतलब नया कोई कनेक्शन करना है या भार बढ़ाना है, कहीं कहीं लोड बढ़ाना होता है, जैसे किसी का मीटर 2 किलोवाट का लगा है, वो 4 किलोवाट या 5 किलोवाट का कराना चाहता है, तो लोड बढ़ाएगा उस केस में। भार घटाना यानी कि अगर लोड मान लीजिए किसी का मीटर 6 किलोवाट का है, तो उसको कम करवाना है, 3 किलोवाट करवाना है, तो वो कम कराने से रिलेटेड काम होगा। ठीक है, ये सारा काम डॉक्यूमेंट पे होगा, मतलब एक्चुअल काम करना किसको होता है, जेई को करना होता है। ठीक है, ये सब घटाना बढ़ाने का काम उनका होता है।
और ये डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपको फाइलें बनानी होंगी, फाइलें प्रिपेयर करनी होंगी, ये सारा काम आपके अंडर होगा। मतलब आपको सिस्टम पे ये सारा काम करना होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे IGRS, उपभोक्ता समस्या, यानी कंज्यूमर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वो आपसे डिस्कस करेंगे, उसको आपको समाधान करना है उसको, ठीक है। तकनीकी पत्राचार के कार्य, यानी अगर कोई टेक्निकल लेटर करस्पॉन्डेंस हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको लेटर वगैरह भी लिखवाने होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो बहुमंजिला इमारतों में दिए जाने वाले संयोजन से संबंधित कार्य, यानी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स उसमें जो कनेक्शन किए जाते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है मान लीजिए 10 या 15 स्टोरी की है, 15 मंजिल की बिल्डिंग है, उसके अंदर कनेक्शन होंगे, तो वहाँ पे जो बहुमंजिला इमारतें होती है उसमें जो कनेक्शन कराना है उसके लिए आपके पास पेपर आएंगे, तो उसको आपको उससे रिलेटेड कार्य करना होगा, ठीक है। न्यायालयों में चल रहे वादों से संबंधित समस्त कार्य। इसके अलावा केसा पे या फिर जो भी UPPCL पे किसी तरह की अगर वाद विवाद होता है, कोर्ट केस अगर चल रहा होता है तो उससे रिलेटेड भी आपको चीज़ें देखनी होती हैं, उनको भी आपको बेसिकली करना होता है, उससे संबंधित कार्य भी आपको करना होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे, ये सभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको एक्चुअल में वहाँ पे करनी है, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बेसिकली मेल जो मुख्य रोल होते हैं, जो मुख्य कार्य होते हैं वो ये है। इसके अलावा और भी कार्य होते हैं, आपको सारे कार्य एक साथ नहीं करने होते, आपको डिवाइड किया जाता है। मतलब हर एक डिवीज़न में कई सारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं, सभी को कुछ ना कुछ काम डिवाइडेड होता है, किसी को कुछ काम करना है, किसी को कुछ काम करना है, तो इसी तरह से कई तरह के काम सबको डिवाइड किए जाते हैं। तो जो जिसकी जैसी कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से उसको कार्य डिवाइड कर दिया जाता है, राइट। इसके अलावा और भी कार्य कैसे हो सकते हैं, जैसे खंड के अंतर्गत आने वाले कार्य स्थायी विच्छेदन व राजस्व निर्धारण से संबंधित कार्य। स्थायी विच्छेदन का मतलब PD, परमानेंट डिसकनेक्शन। अगर कोई व्यक्ति जो है अपना मीटर कटवाना चाहता है, ख़त्म कराना चाहता है, अपना कनेक्शन ख़त्म कराना चाहता है, तो उसके लिए वो आपके पास आएगा, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 से संबंधित समस्त कार्य, ठीक है। मतलब जो पुरानी PD है उसको रिन्यू करना, उसको देखना कि सही से कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। सरकारी संस्था के बिल संबंधित समस्त कार्य, जो सरकारी संस्थाएं उसमें जो मीटर लगे होते हैं उसके जो बिल बन रहे हैं उससे संबंधित कार्य आपको करने पड़ेंगे। RTI एवं तहसील दिवस संबंधी कार्य। RTI मतलब किसी ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी है RTI के थ्रू तो आपको उसको भेजना होगा। तो ये सारे काम भी जो है EA के अंतर्गत EA को ही करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उपखंड यानी जो सब डिवीज़न होते हैं के अंतर्गत आने वाले समस्त बिल संशोधन का कार्य, मीटर संबंधित कार्य, यानी बिल संशोधन अगर करना है, जो बिल अमेंडमेंट करना है उसमें परिवर्तन करना है, यानी किसी का बिल अगर ज़्यादा आ गया है तो उसको नॉर्मल, मतलब जो उसका एक्चुअल बिल आना चाहिए था वो उस पर लाना, या किसी का कम आ रहा है तो उसको नॉर्मल करना, ये बिल संशोधन के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको यहाँ पे कार्य करना होगा। मीटर संबंधित कार्य मतलब किसी का मीटर जो है अगर सही नहीं है, ख़राब हो गया है, या मीटर अगर मान लीजिए जल गया है, या मीटर जो है सही से नहीं काम कर रहा है, ठीक है, ये सारे कार्य भी करने होते हैं, उसको भी देखना होता है, ठीक है। टेक्निकल काम आप लोग को नहीं करना होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट पे काम होते हैं। टेक्निकल के लिए टेक्निकल टीम होती है, JE जिसको हेड करते हैं, ठीक है। JE जो जाते हैं वो खुद ही सारा चीज़ें देखते हैं, कनेक्शन कहाँ लगना है, कहाँ से हटाना है, ये सारा काम उनका होता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, फाइल बनाने का काम होता है, वो आपका होता है, ठीक है। तो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अभियंता यानी जो SDO होते हैं कि कार्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त कार्यों का निस्तारण, यानी उन SDO साहब के पास अगर कोई किसी तरह का काम आ रहा है तो उससे संबंधित कार्य भी आपको करने पड़ेंगे, उससे संबंधित भी कार्य आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा खंड के अंतर्गत आने वाले कार्य अधिनिष्ठान एवं डायरी डिस्पैच का कार्य। अब देखो जो डिवीज़न होता है वहाँ पे कई तरह के डाक आते हैं, लेटर्स आते हैं, उनको मेंटेन करना, डायरी वगैरह मेंटेन करना, ठीक है। इसके अलावा सर्विस बुक मेंटेन करना, सैलरी वगैरह बनाना, ये सारा काम जो है करना पड़ता है EA को, ठीक है। तो सबका अलग अलग काम होता है, सबको बंटवारा एक तरह से होता है कार्य का। ये सारे काम एक व्यक्ति को नहीं करने होते हैं, अलग अलग लोगों को करने होते हैं। तो हर एक डिवीज़न में कई EA होते हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं, 3 4 5 जितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं, उसी के हिसाब से उनको कार्य डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उनको फिर वो कार्य करना होता है, ठीक है। तो ये सारे लगभग काम होते हैं जो एक्चुअल में आपको करने होते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, उनको टाइपिंग वगैरह वाला काम, जैसे लेटर कोई टाइप करना है वो सारे काम भी करने होते हैं, वो भी काम आपको भी करने पड़ सकते हैं। तो वो आपको भी कंप्यूटर नॉलेज इसलिए होनी चाहिए, तो ये सारे काम भी आपको देखना पड़ सकता है,
ठीक है। तो ये सारे काम बेसिकली आपको करना होगा, कुछ अलग से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जितने काम मैंने यहाँ पे बता दिए एक्चुअल में आपको करने पड़ेंगे, और ये इन कामों को आपको बेसिकली जो है करना होता है, राइट। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या काम करना होता है डिवीज़न के अंतर्गत, तो किस तरह से बेसिकली आपको वर्क करना होता है, राइट। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इसी तरह से आप चीज़ों को बेसिकली प्रिपेयर करते रहिए। और आप साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलता है अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।